तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया 24 अप्रैल को। रोमाना सिन्हा सहगल ने जीता है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021। आकाश रानी सन ने अपनी ई बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल लॉन्च की। विराट कोहली 6000 आईपीएल रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी। भारत में मलेरिया के मामलों में 84% तक कमी देखी गई है। विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया 25 अप्रैल को। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहन एम शांतन गौदर का भी हाल ही में निधन हो गया। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह वर्ल्ड ह्यूमैनिटी वीक मनाया जा रहा है 24 से 30 अप्रैल के दौरान। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 25 से 27 अप्रैल के बीच में आयोजित किया जाएगा। सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट प्रमाणित पेशेवर बनी है अरफा करीम। और इजराइल ने दर्ज की कोविड-19 से शून्य मृत्यु, यानी एक भी डेथ इजराइल ने नहीं हुई है कोविड-19 की वजह से। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया 26 अप्रैल को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामित्व योजना के तहत वितरित किए ई संपत्ति कार्ड। नेशनल पंचायती राज पुरस्कार राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कारों का वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश को मिला ई पंचायती राज श्रेणी में पहला पुरस्कार। एक कह रहा रेगुलर रागरो भाई, मैं रेगुलर ही हूं। सऊदी अरब नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम का हिस्सा बनेगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर जीतने वाली दूसरी महिला बनी छेल जाओ। मार्च मंथ का करंट अफेयर्स करा चुका हूं स्टडी सर्किल बाई मंजू खरे जी। मार्च का करंट अफेयर्स आपको करा दिया है मंथली वाला, वो आपको जलजला 11 में है। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। और तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हो गया। पोखरण 2 जो कि 1998 में हुआ था, उसमें इनकी काफी अहम भूमिका रही थी। पूर्व एसएसबी प्रमुख अरुण चौधरी का भी हाल ही में निधन। प्रख्यात शास्त्रीय गायक राजन मिश्रा का भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। सेना ने लद्दाख में एक एजुकेशन पहल शुरू की है, उसका नाम रखा है लद्दाख इग्नाइटेड माइंड परियोजना। भूटान में दंतक परियोजना के 60 साल पूरे हो गए हैं। अब क्या है दंतक परियोजना, और ये जो बीच में लेडी बैठी हुई है ये कौन है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं इनका नाम बता दूं, इनका नाम है रुचिरा कंबोज। भूटान में भारत की राजदूत है। राफेल नडाल ने 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीत लिया है। स्टेफिनोस सिसिपास की जो खुशी थी मॉन्टे कार्लो मास्टर्स जीतने के बाद, वो ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रही। उनको हरा करके 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है। चीन ने अपने पहले मंगल ग्रह के रोवर का नाम जुरोंग रखा है। जस्टिस राजेश बिंदल कलकत्ता हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नामित हुए। भारत को 1 मई को मिलेगा स्पुतनिक 5। दुनिया भर को बांट रहे थे, अब हमें खुद जरूरत पड़ गई है। मारुति सुजुकी के पूर्व एमडी जगदीश खट्टर का निधन अभी हाल ही में हो गया। WHO की E2025 पहल के बारे में जरूर बातचीत करेंगे, मलेरिया से संबंधित है ये। और विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन। श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल को मनाया गया, वर्कर्स मेमोरियल डे। श्रीलंका की कैबिनेट ने फेस कवरिंग पर प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है। वन वेब ने लॉन्च की 36 सैटेलाइट। अमित एनर्जी को बनाया गया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का CMD। प्राइम फोकस ने एकेडमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर अवार्ड जीता। प्रख्यात ओडिया लेखक मनोज दास का भी हाल ही में निधन हो गया।
अमिताभ घोष की एक नई पुस्तक आई है, लिविंग माउंटेन। झुंपा लाहिड़ी की एक नई बुक वियर अबाउट्स टाइटल से उन्होंने अपना एक नया उपन्यास लिखा है। भारत साल 2020 में भी बना रहा है तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश, सिप्री की रिपोर्ट है। और डीआरडीओ ने किया तेजस पर पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण। इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया गया 29 अप्रैल को। कल ही मैंने आपको बता दिया था कि अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस है, थोड़ा सा डांस कर लो। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत आया है 49वें स्थान पर। गवर्नेंस तो गुड दिखाई नहीं दे रही कहीं। कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। टीवी सोमनाथन को नए वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया। अपोलो 11 अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस का भी हाल ही में कैंसर की वजह से निधन हो गया। विमला कपूर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की नई न्यायाधीश बनाई गई हैं। और आईआईटी मद्रास में भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर बनाया गया। और किसी को वॉइस मिसमैच लग रही है? आई थिंक ऑल गुड। आईओए के उपाध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत का भी हाल ही में निधन हो गया। और टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली फर्म में भारत की 2 फर्में शामिल की गई हैं, जियो और बायजूस। ऑक्सीजन ऑन व्हील की शुरुआत हुई करनाल में। अब प्राइवेट अस्पतालों को भी ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन बैंक के जरिए जिला प्रशासन करनाल द्वारा मुहैया कराई जा रही है।